ओके दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हम मौजूद हैं युवा पीढ़ी के साथ। अभी हाल ही में जो एक कानून पर चर्चा हुई है पारित होने के लिए कैबिनेट द्वारा, जिसमें 18 वर्ष से बढ़ा के लड़की की शादी की उम्र 21 वर्ष रखी गई है, उसमें हमारे देश की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, नेताओं की सोच से अलग और उन लोगों की सोच से अलग जो कल से ही चिल्ला रहे हैं कि 18 साल बिल्कुल सही थी और ये था वो था। एक्चुअल में युवा पीढ़ी, एक लड़की क्या सोचती है, इस बारे में जानते हैं खुद एक युवा पीढ़ी की जुबानी। नाम क्या आपका? काव्या। काव्या, आप क्या कहते हो इस विषय में, आपको क्या लगता है, थोड़ा सा प्लीज़ बताइए ज़रा। सर ये बहुत अच्छा हुआ इस एज में, मतलब 18 की एज में कोई शादी करने की एज नहीं होती। आगे भी बहुत पढ़ाई होती है, बहुत फ्यूचर होता है, अपना करियर बनाने की एज होती है। इस उम्र में कोई शादी वादी नहीं होती। अच्छा, तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि 21 साल सही एज है? सर तब तक ना हम मेंटली फिजिकली प्रिपेयर हो जाते हैं शादी के लिए। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि 18 साल में तो जो है वोट भी देते हैं, तो शादी क्यों नहीं? इस पे एक लड़की क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो? सर ये तो एक नियम बना रखा है ना कि वोट देने का। इसमें ये थोड़ी ना है कि वो मेंटली प्रिपेयर हो गई शादी के लिए। ये तो वोट के लिए है ना। शादी के लिए ये बहुत लाइफ टाइम का वो होता है कि पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ रहना है। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। किसी गलत हाथ में चली गई, वो अपने लिए सोचने का इतनी जल्दी टाइम नहीं होता। ये लव मैरिज के लिए भी और अरेंज मैरिज के लिए भी ये गलत है, क्योंकि 18 साल तक इतने बड़ी नहीं होती लड़कियां कि वो सोच सके सही गलत। उनको टाइम चाहिए होता है और वो मिलता नहीं है 18 तक। मतलब लोग ये कहते हैं कि हाँ 18 में शादी कर दो। 18 में खुद बच्चे होते हैं और मतलब उनके ससुराल वाले ये उम्मीद करते हैं कि वो मतलब अपनी बच्ची की उम्र में वो बच्चों को जन्म दें, और फिर नहीं हो अगर उनको बच्चा नहीं होता तो फिर बांझ वगैरह इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, फिर कि इसको लड़का लड़की नहीं हुआ, फिर छोड़ देते हैं। ये भी होता है। तो आपको लगता है कि फिर डाइवोर्स दे देते हैं यूज़ करके उनका। ऐसे होता है, ससुराल वाले छोड़ देते हैं, फिर अपने लड़के की दूसरी जगह शादी कराते हैं। इसमें लड़कियों का फ्यूचर ख़राब होता है, लड़कों का कुछ नहीं जाता। ये ना बहुत अच्छा हुआ है कि 21 तक शादी ना हो, क्योंकि इसमें ना और भी टाइम मिल जाता है लड़कियों को कि आगे वो अपना फ्यूचर देखें, आगे की पढ़ाई देखें, अपने पैरों पे स्टैंड हो, अच्छी नौकरी करे। ये बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे घर वाले चाह के भी मेरी शादी नहीं करा पाएंगे। मैं भी 18 की हूँ। तो काव्या जो है काफ़ी खुश हो रही है इस कानून को आने के बाद। ही कह रही है मेरे घर वाले चाहेंगे भी तो चाह के भी शादी नहीं करा पाएंगे 18 की उम्र में। ये भी चाहती हैं अच्छे से पढ़ लिख जाएं और उसके बाद ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधों पे ले। जब लड़का 21 साल में मैच्योर होता है तो लड़की 18 की कैसे हो जाएगी भाई मैच्योर? फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा युवा पीढ़ी भी मान रही है। तो कभी आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी कठिनाई है जो आपको लगता है कि और कम उम्र में शादी के बाद आ जाती हैं लोगों के पास? सर ये भी होता है कि मतलब ये भी होता है कि कम एज में मतलब शादी कर देते हैं, और इन फ्यूचर अगर हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए और हस्बैंड छोड़ जाए और डाइवोर्स दे दे अपना यूज़ करके, कई इतने बेकार लोग होते हैं तो वो आगे जाके अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाएंगी। कईयों के आजकल मम्मी पापा भी मतलब नहीं कमाते, तो फिर वो कहाँ से मतलब अपनी हेल्प करेंगी? कमा के वो खुद की भी मदद, ज़रूरी नहीं है सारे मतलब मिडिल क्लास भी होते हैं, उनसे भी सारे अमीर नहीं होते। इसलिए बहुत अच्छा है ये। और मेंटली प्रिपेयर नहीं होती, फिजिकल भी प्रिपेयर नहीं होती, उनको टाइम चाहिए होता है। ओके, तो हमारी देश की युवा पीढ़ी कितना बढ़िया विचार रखती है। अभी आपने काव्या की जुबानी सुना, तो काव्या आपको और क्या क्या लगता है? बीइंग अ गर्ल 18 साल से 21 साल जो एज हुई है, और आपको क्या लगता है कि इससे आपको और आगे बढ़ के पढ़ने का मौका भी मिलेगा? हाँ जी सर, मतलब ये भी होता है ना कि मतलब पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती, लड़कियों के करियर रह जाता है, करियर छूट जाता है, लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं, अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो पाती। ओके, करियर भी छूट जाता है ना। वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे बहुत बड़ी लाइफ है, उनको लाइफ में बहुत कुछ है देखने के लिए, बस शादी ही नहीं है। शादी हो जाती है, एज होती है एक। ओके, तो हमारे साथ एक युवा यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे कुछ मुझे जो है बाकी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आपसे एक छोटी सी बात पूछनी थी मुझे। एक नया कानून का प्रस्ताव हुआ है जहाँ पहले शादी के लिए 18 साल की उम्र चाहिए थी लड़की को, अभी किस साल की हो गई है पता है आपको? शादी के लिए जहाँ पे पहले 18 वर्ष की उम्र चाहिए थी, अभी 21 साल हो गई है। आप एक आम नागरिक के नाते आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? क्या ये सही है? सही है, सही है। कैसे, क्या क्या कारण आपको लगता है कि क्यों सही होना चाहिए? बिल्कुल सही होना चाहिए। लड़की
मैच्योर हो जाती है, पढ़ाई अच्छे से करेगी, 18 साल की होती है, लोग सोचते हैं सर पे भार है उसकी शादी कर दो। तो आपको क्या लगता है, एक बतौर लेडी, बतौर एक माताजी भी आप होंगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो आपको क्या लगता है सही है कितना सही है? 20-21 साल में शादी करनी चाहिए लड़की की, अपने जमा वो करना चाहिए। अच्छा, और आपको माताजी आपको क्या लगता है? 20-21 साल की लड़की सही है, पढ़ लिख लेगी तब माँ बाप को शादी करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आपका कोई विचार है? सही है, जब पढ़ लिख ले बच्चे, कोई कोई के कमाने खाने का नहीं, खेत बाड़ी नहीं रहता, अपने कमा सके, खा सके, सही बात है, हाथ पैर पे खड़े हो जाए। सही बात है। हाँ, 18 साल की बहुत बच्ची होती है, मुझे लगता है छोटी होती है ना? अब संस्कार किसी का लाइनेज खराब होता है तो कर देते हैं, क्या कर सकेगा। सही बात है, सही हाँ, कोई लड़की अच्छी होती है कि मैं पढ़ लिख के शादी करूँगी, सही बात उनका ध्यान अच्छा ही रहता है, पढ़ने लिखने पर रहता है। कोई कोई का है कि नहीं पढ़ाई लिखी चाहिए, करूँ ना करूँ, शादी पहले कर लूँ। सही बात। हाँ, तो देखिए बिल्कुल साधारण से दिखने वाली बहन जी ने कितनी बढ़िया और बेहतरीन बात बोली। अभी एक हमारे साथ एक युवा यहाँ पे मौजूद हैं, एक यंग गर्ल हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम जो है इनसे इनकी राय जानते हैं इस विषय पे। ओके, गुड इवनिंग आप सभी को, मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि है। ये मुझे पता चला है कि 21 साल में गर्ल्स को शादी करने के लिए रूल लागू हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गर्ल्स ना 17 साल में 18 साल तक में कोई भी उभर नहीं पाता, उनको इतनी जानकारी नहीं हो पाती है। वो अभी उनके अंदर अभी भी बचपना होता है। मैं भी अभी 17 साल की हूँ पर मैं लगती नहीं हूँ, पर मेरे अंदर कितना दिमाग है वो कोई नहीं जान सकता। लड़कियाँ इतना नहीं समझ पाती हैं, अभी भी उनके अंदर बचपना होता है और शादी करके फिर बच्चे पैदा कर देंगे, वो पूरी दुनिया नहीं देख पाती है। 21 साल में शादी, मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। तो आपको भी जो है पापा के घर से अब जाने के लिए और लंबा समय मिल गया। 21 साल कानूनन रूप से अब जो है उम्मीद है कि 21 साल से पहले तो आप जाने वाले हो नहीं। पापा के साथ, मम्मा के साथ, परिवार के साथ और ज़्यादा समय बिताने का आपको समय मिलेगा, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बढ़ाने का मौका मिलेगा। 18 साल ना यूँ बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता। 18 साल यूँ बीत जाता है कुछ भी। अब 21 साल लड़के को तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, लड़कियों को बहुत जल्दी भेज देते हैं घर वाले समाज में। अभी वो बड़ी भी नहीं हुई है, 18 साल में मेहंदी लग जाता है और फिर 19-20 में उनके बच्चे हो जाते हैं। सही बात। तो आप बिल्कुल खुश हैं इससे? अच्छा, कुछ लोग इसको कह रहे हैं जी ये गलत कर दिए, जब 18 साल में वोट दे सकते हैं तो 18 साल में शादी क्यों नहीं कर सकते? ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? लड़कियों को अधिकार है, गर्ल्स को अधिकार है। 18 साल में वोट अलग जगह है, पर उनकी जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, वो अलग जगह है। तो ये है एक यंग जनरेशन की आवाज़ इस विषय के ऊपर। बहुत बढ़िया लगा अंजलि आपके विचार जान के, हमें बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी यहाँ पे कुछ और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं इस विषय के ऊपर। ओके, तो हमारे साथ 2 युवा यहाँ पे लड़कियाँ और मौजूद हैं। शर्माने वाली बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि 18 साल पहले उम्र थी, अभी 21 साल हो गई है, आपके हिसाब से कितना सही मानते हैं आप इसको? 21 ही सही मानते हैं। हाँ हाँ, ठीक है बेटी, जाओ आप। तो हमारे साथ और कुछ यहाँ पे युवा मौजूद हैं, जानना चाहते हैं युवा क्या सोचता है इस बारे में। आपका नाम? आसिफ। तो आसिफ भाई बताइए आप ज़रा, 18 साल से 21 साल का ये प्रस्ताव अभी चल रहा है, इस पे युवा क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो? 18 साल सही था, 21 साल सही है या और ज़्यादा होना चाहिए? क्या कहते हो, और क्यों होना चाहिए सर? 21 साल होना चाहिए। क्यों बताओ, शर्मा मत, मैं एडिट कर दूंगा। क्यों होना चाहिए? माल हाँ? अरे आसिफ बता दो यार। अरे बंद करिए। आसिफ कह रहा बंद कर लो। अच्छा सुनो आसिफ, इधर आओ। अरे सुन तो ले यार। भाग गया है तो। कहने का मतलब ये है कि आसिफ चाह रहा है कि 18 में शादी हो जाए और फटाफट से 8-10 लपेट मारूं मैं। चलो भाई ठीक है। ये भी वैसे कॉमेडी हो गई है। देखो पता है काव्या मुझे क्या कह रही है, ऐसे मेरा कैजुअली कभी ऐसे बात होती नहीं इंटरव्यूज़ के दौरान। अभी चलते चलते काव्या ने बोला कि मैं आईफोन में जो है काफ़ी काली आ रही हूँ, तो मैंने इसको बोला आईफोन सच बोलता है। वैसे आप बेटा इतने काले हो नहीं, यू आर वेरी वेल फेयर इनफ।
और वैसे भी और वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी चमड़ी का रंग क्या है, इंसान के जो विचार हैं वो उच्च होने चाहिए। अपने देश की, अपने परिवार की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उस पे हम कितना सटीक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गोरा है कि काला है, छोटा है कि बड़ा है, मोटा है, पतला है। इंसान के विचार उच्च होने चाहिए और श्रेष्ठ होने चाहिए। अग्री हो इस बात से? बहुत ज़्यादा। तो अगली बार से मत सोचना कि मैं गोरी हूँ कि काली हूँ, ठीक है? ओके सर। ओके, टेक केयर, गुड बाय। छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों में से एक ये मैं आपको दिखा दूँ, भवानी माता का मंदिर सामने। ये एक महाराष्ट्र का प्रसिद्ध जैन मंदिर है जिसमें बिल्कुल भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, नेचुरल तरीके से इसको बिल्ड किया गया है। इसके बारे में, इसकी विशेषता भी आपको आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इस परिवार का हिस्सा बने। ख्याल रखिएगा। जय हिंद।